दोस्तों, अगर आपको भी जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला पहला टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों एक लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दहाड़ रिंकू सिंह से लेकर कप्तान शुभमन गिल का बल्ला शतक जड़कर गिल ने रचा इतिहास। तो अंतिम 2 गेंद पर हिंदुस्तान की लाज बचाते हुए रिंकू ने किया ऐसा करिश्मा, पूरा क्रिकेट जगत कर रहा है उन्हें सलाम। तो आखिर जब अंतिम 2 गेंद पर इंडिया को चाहिए थे 12 रन, कैसे गिल के बल्ले की गूंज से थर थर कांपा जिम्बाब्वे, कैसे नामुमकिन जीत को गिल और रिंकू ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीना, कैसे अंतिम 2 गेंद पर 2 छक्के ठोक रिंकू ने लिख डाली टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी। दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 में चैंपियन बनने के बाद भारत की युवा टीम जिम्बाब्वे सीरीज खेलने के लिए उनके देश पहुंच चुकी है। युवा और कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में दोनों टीम के बीच पहले मुकाबले में रोमांच की हदें इस कदर पार हो जाएंगी, कौन ही सोच सकता था। जी हां, जब हरारे के मैदान पर दोनों टीमें पहले टी20 मैच में मैदान पर आमने सामने हुई, कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और शुरू में उनका यह प्लान निशाने पर लगता हुआ नजर आया था। जी हां, आपको बता दें, भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी के आगे जिम्बाब्वे की शुरुआत तो बेहद खराब रही। भारतीय युवा गेंदबाज हर्षित राणा और आवेश खान ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन सलाम है सिकंदर रजा को। जिम्बाब्वे के इस कप्तान ने दिखाया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। अकेले ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था। जोनाथन कैंपबेल के साथ मिलकर उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की, एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 180 रनों के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके, अंत तक वो मैदान में डटे रहे। उनका विकेट भारतीय गेंदबाज ने नहीं झटक पाए। सिकंदर रजा ने केवल 56 गेंद में 83 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत के सामने एक पहाड़ जैसा 204 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये स्कोर देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और आईपीएल के बाद अब जिम्बाब्वे सीरीज में भी शुभमन गिल ने अपना सारा गुस्सा मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही अपनी पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गायकवाड़ ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है जिम्बाब्वे की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है हैमिल्टन मसाग्जा का जादू और अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाले इस गेंदबाज ने एक बार फिर टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया। जी हां दोस्तों, हैमिल्टन मसाग्जा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले ऋतुराज गायकवाड़ तो फिर अगली गेंद पर साई सुदर्शन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दे दिए थे। गायकवाड़ 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं सुदर्शन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। जिम्बाब्वे मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह शुभमन गिल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए सिकंदर रजा की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर उन्होंने लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। गिल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की शामत आई हो। वो बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। साथ ही साथ ये भी साबित कर दिया कि उन्हें वर्ल्ड कप में न ले जाना टीम इंडिया की बड़ी गलती भी थी, क्योंकि शुभमन गिल अकेले जिम्बाब्वे के लिए यमराज बने हुए थे, लेकिन तभी वो अपना विकेट ब्लेसिंग मुजरबानी को दे बैठे। इसी के साथ टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी। कप्तान शुभमन गिल टीम के लिए 109 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक शर्मा आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। जिम्बाब्वे की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैमिल्टन मसाग्जा और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2
तूफानी छक्के लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने कुल 23 रन बटोर डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सिकंदर रजा ने केवल 6 रन ही दिए थे। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी ब्लेसिंग मुजरबानी के कंधों पर, लेकिन दोस्तों पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी गेंद पर अभिषेक बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे, सबकी निगाहें उन पर ही टिकी हुई थी। तीसरी गेंद पर मुजरबानी ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को रिंकू ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया, तो फिर गेंदबाजी की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने के लिए रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए मुजरबानी ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर जिम्बाब्वे के पसीने छुड़ा दिए थे। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। रिंकू प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, ब्लेसिंग मुजरबानी ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि जिम्बाब्वे जीत गया, लेकिन फिर रिंकू सिंह के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू ने जिम्बाब्वे की धरती पर इस पहले T20 मैच में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि जिम्बाब्वे के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां जिम्बाब्वे टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, शुभमन गिल की शानदार पारी के बाद रिंकू सिंह ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पहले टीम T20 मैच में कप्तान गिल ने पहले अपने बल्ले से तांडव मचाकर शतक ठोका और टीम को शानदार जीत दिलाई, और अंत में रिंकू सिंह के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा ने तो चौके छक्कों का ऐसा गदर मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत देखता ही रह गया। यह ऐलान था हिंदुस्तान का। रोहित शर्मा के जाने के बाद भी भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और नया दौर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये तो केवल एक प्रैक्टिस मैच का ट्रेलर था, जो कि 6 जुलाई को होने वाले ऑफिशियल पहले T20 मैच से पहले देखने को मिला। लेकिन जब ट्रेलर ही इतना खूंखार है तो पिक्चर तो सुपर हिट होगी ही। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया 5-0 से T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की रोमांचक जीत के बाद अब ICC के अगले टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान अगले साल फरवरी-मार्च में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका ड्राफ्ट शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिसमें लाहौर को भारत पाकिस्तान मैच की मेजबानी का मौका मिलेगा। ऐसे सपने सजाकर पाकिस्तान बैठा हुआ था। जोरों शोरों से उन्होंने इस टूर्नामेंट की तैयारी भी शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान को मजबूत होकर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आना पड़ेगा। उन्हें खुद पर बहुत गुरूर था, लेकिन शायद वो भूल गए कि वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI से उलझ रहे हैं, और BCCI पाकिस्तान को हमेशा उनकी हैसियत दिखाने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आते ही अब BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 440 वोल्ट का झटका दिया है। जी हां, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक इस टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत पाकिस्तान का मैच लीग मैचों में सबसे आखिर में होगा। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान जाने से इनकार करता है, वहीं अब तो फैसला साफ खुलासा करते हुए जय शाह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान टीम इंडिया को नहीं जाने देने वाले हैं। उनके हिसाब से पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, और भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सरजमीं पर क्रिकेट होना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पॉसिबल नहीं है। टीम इंडिया ने अपना स्टैंड किया कर दिया, लेकिन अब भारत का यह फैसला पाकिस्तान को फूटी आंख भी पसंद नहीं आया। यहां तक कि उनके बड़े बड़े कई दिग्गज तो भड़क गए और अब टीम इंडिया और BCCI को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे विवादित बयान दिए, सुनकर तो आपका भी खून हिंदुस्तानी होने के नाते खौल उठेगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कह दिया कि ये तो खुदा के वास्ते सरासर तानाशाही है, कोई इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हम 6 महीने पहले भारत में वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर रहे हैं। ये कौन सी बात होती है उनके लिए? अब हम क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी आयोजित ना करें? क्या हम क्रिकेट खेलना छोड़ दें? पैसों की ताकत के दम पर BCCI ICC को अपने इशारों पर नचा रही है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन केवल भारत ही दुनिया में क्रिकेट खेलने वाली टीम बचेगी। ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गुस्से से ज्यादा तो वो बेबस नजर आ रहे थे। तो वहीं पाकिस्तान के
तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी बोलने दीजिए इंडियन क्रिकेट टीम को, यदि उन्हें नहीं आना है तो वो नहीं आए, हम उनके बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं, कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं है। हमने उन्हें लाहौर में खेलने का मौका दिया है, लाहौर इंडिया की बिल्कुल बॉर्डर पर है, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी दिक्कत है तो हमें भी उनसे कोई जरूरत नहीं है।